हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल जो है अब बिजनेस एंड की तरफ बढ़ रहा है ये सीज़न, और प्लेऑफ की रेस जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मगर इस प्लेऑफ की रेस में कुछ टीमें जो हैं वो अभी भी फ्रे में हैं, मतलब कि दौड़ में शामिल हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता कट गया है, और कुछ टीमें ऐसी हैं जो लगभग बाहर हैं, मतलब ऑलमोस्ट उनका जो है वो डामाडोल सिचुएशन है, उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। तो जिनके हाथ से बाजी निकल चुकी है ना, उनके कप्तानों की हालत जोड़ी ज़्यादा खस्ता है, और 4 कप्तान ऐसे हैं जिनकी कप्तानी जा सकती है। इस ब्रॉडकास्ट में उसी पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से वो 4 कप्तान हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिनकी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और उनकी कप्तानी पर जो है वो खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। दिखाएं जी पॉइंटर्स, बताते हैं आपको इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। आईपीएल 2026 के बाद बदले जा सकते हैं 4 टीमों के कप्तान। खतरे में अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की कप्तानी है जी। मुंबई लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली टेक्निकली बाहर हो चुकी हैं। दिल्ली और कोलकाता की टीम लगभग बाहर हैं, उनकी छुट्टी तय है, मगर वो टेक्निकली अभी भी फ्रे के अंदर है। कोई करिश्मा शायद उनको जो है दिला भी सकता है जगह, मतलब उसमें बशर्ते ये है कि भाई जो बाकी बचे उनके मैचेस हैं वो जीतें, अच्छे मार्जिन से जीतें, और फिर ये हो और फिर वो हो, दुनिया भर की कहानी हो, और उसके बाद हो सकता है उनको जगह मिल जाए। मगर वो ऑलमोस्ट बाहर हैं, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो लगातार हार से होता क्या है कि भाई टीमों की नेटवर्थ पर जो है ना सीधा असर पड़ता है। अभी आपने देखा आरसीबी की टीम बिक गई, राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक गई, 16-16 हज़ार करोड़ रुपए की टीमें जो हैं बिक रही हैं। इतना सारा पैसा जब स्टेक पे लगा हुआ है तो फिर आपका प्रदर्शन जो है ना वो मैटर करता है। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा, आरसीबी की टीम पिछली बार की चैंपियन थी, इस बार 16,000 करोड़ रुपए में किसी ने उसको खरीद लिया, ठीक है। अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है तो बिजनेसमैन जिन्होंने टीमें खरीदी हुई हैं वो प्रॉफिट कमा सकती है। ओके भाई, अच्छा सा टीम को मैनेज किया हुआ एक चलता हुआ बिजनेस जो है वो आपके हाथ में दे दिया गया, तो उसको कोई भी लेना चाहेगा 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर भी। मगर अगर वो टीमें खराब परफॉर्म कर रही हैं, भाई कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो प्रेशर ऊपर से लेके नीचे तक सब पे माउंट जो है ना वो होता है, और वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे भी दिखता है। इन टीमों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, और हर कोई आईपीएल एक बिजनेस है, क्रिकेट भी है, बिजनेस भी है, तो वो असर जो है ना वो बेशक उतना डायरेक्ट ना दिखे, मगर वो इनडायरेक्टली जो है वो फील होता है ओनर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, और फिर कप्तान और साथ में खिलाड़ियों को भी। और कप्तान जो है वो मेन कड़ी है, मालिक बदले नहीं जा सकते, वो उन्होंने तो खरीदा है, उन्होंने तो पैसा लगाया हुआ है। टीम मैनेजमेंट जो है वो अपना परफॉर्म कर रहा है। जो सिरे चढ़ता है, जो आपके होता है ना कि भाई जो क्रेडिट मिलता है वो कप्तान को मिलता है, तो जब टीम अच्छा नहीं कर रही तो डिस्क्रेडिट और जो कटघरे में खड़ा होता है वो भी कप्तान खड़ा होता है। इसलिए ये 4 कप्तान जो है ना वो थोड़े से कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है इस सीजन के बाद इनकी कप्तानी पर फैसला ले लिया जाए, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अगले सीजन में आप इन टीमों के नए कैप्टन्स देखो, क्योंकि टीमों ने बड़ा ही बुरा परफॉर्म किया है। सबसे पहले आ जाते हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले जिनका सबसे बुरा हाल है, ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत के ग्राफिक्स दिखाएं। पहले मैं बता देता हूं उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई हैं और क्यों उनको बदला जा सकता है। पंत के नाम 11 मैचेस में 27.88 की औसत से 251 रन है। अर्शीन कुलकर्णी और हिम्मत सिंह को बहुत ज़्यादा बैक करके दूसरे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, इस किस्म की भी बातें चल रही हैं। बैटिंग ऑर्डर जो है वो तय नहीं कर पाए, कभी खुद ऊपर, कभी किसी को ऊपर भेज दिया, कभी नीचे, टीम हारती गई, बैटिंग ऑर्डर ही तय नहीं हो पाया। टीम के लिए एक मिसाल पेश करनी होती है कप्तान को, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो भी ऋषभ पंत से नहीं हो पाया। और इनफैक्ट जब से वो कप्तान बने एलएसजी के, उनको अच्छी खासी 27 करोड़ रुपए की जो रकम मिली है वो उस पर खरे ही नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है। और ये परेशानी जो है ना ये सर चढ़ गई है अब इनके। हर कोई जानता है एलएसजी का जो मालिक हैं संजीव गोयनका साहब, वो भी थोड़े से ज़्यादा इमोशनल है। मैं ये नहीं कहूँगा क्रिटिक है, इमोशनल है अपनी टीम को लेकर, उसकी परफॉर्मेंसेस को लेकर। और जब उनका कप्तान ही परफॉर्म ना कर रहा हो, या तो कप्तान परफॉर्म कर रहा हो, भाई टीम ना चल रही तो समझ में आए, यहाँ कप्तान भी परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम भी उसी तरीके से चल रही है, तो सीधी सी बात है पेशेंस जितनी रखनी थी वो रख ली। इस सीजन के बाद अब वो कुछ और देखेंगे। बिल्कुल देखना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के साथ अगर आपने टीम में शामिल किया है, मतलब 27 करोड़ की बड़ी रकम, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑक्शन में यहाँ पर ऋषभ पंत बिके थे। और इस सीज़न भी खराब था, पिछला सीज़न भी आपका खराब था। आप लगातार जो है वो ना ही बल्लेबाजी अच्छी कर पा रहे, ना ही कप्तानी उस तरीके से हुई है, क्योंकि इससे पहले बातचीत हो रही थी कि भाई यहाँ पर जो है वो जिस खिलाड़ी को जिस जगह के लिए लाया गया है वहाँ पर जो है वो फिक्स किया जाएगा। लेकिन आपने जिस तरीके से शुरुआती मैचेस में खुद ही ओपन किया, उसके बाद जो टीम नहीं चली उसके बाद आपने चेंजेस वहाँ पर किए, तो
ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से मुश्किलों में आपकी टीमें आ सकती है। तो चाहे वो संजीव गोयनका की बात हो, हर कोई चाहता है कि भाई टीम अच्छा करे, प्रदर्शन करे, ट्रॉफी अपने नाम करे। साल 2022 में दोनों टीमें आई थी जहां पर जीटी की टीम ने काफी बढ़िया किया। उन्होंने पहले ही साल में जिस बार उन्हें खरीदा गया था, मतलब नई टीम जब आई थी साल 2022 में, वहां पर ही हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीटी ने जो है वो ट्रॉफी अपने नाम की थी। और लखनऊ की टीम को लगातार जिस तरीके से कप्तानी बदली गई, जिस तरीके से ये कहा गया कि भाई केएल राहुल वहां पर फिट नहीं बैठते, कप्तानी के लायक वो नहीं है, बहुत ही स्लो बल्लेबाजी वो करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर ऋषभ पंत को बनाया गया बहुत ही बड़ी रकम के साथ, क्योंकि ऐसा ही जो है वो पंजाब ने भी किया, पंजाब को उसका एक तरीके से बेनिफिट भी दिया गया, भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन कप्तान के अलावा टीम भी काफी बढ़िया कर रही है। तो ये चीजें आई थिंक ऋषभ पंत के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है आने वाले कुछ सीजन में। और आपको एक बात ध्यान रखें कि ये आरसीबी की तरह नहीं है एलएसजी की टीम, जिसको 2007 में 450 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 7090 करोड़ रुपए खर्च करके एलएसजी की टीम को जो है आरपीएसजी ग्रुप, जो संजीव गोयनका जिसको लीड करते हैं, उन्होंने जो है वो खरीदा था। और उसके बाद जो अगर परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी लगातार सीजन दर सीजन, तो फिर तलवारें जो हैं वो निकलेंगी ही। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कैप्टन जिनकी बल्ला नहीं चला, जिनकी गेंदबाजी नहीं चली और उनके बाद जो है टीम मुसीबत में नजर आ रही है, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के आंकड़े दिखाएं फटाफट से, किस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही है और क्या क्या आरोप एक तरीके से उनके ऊपर लग रहे हैं। 12 मैचेस में 112.35 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 100 रन बनाए, 36 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 8 की प्लस की इकोनॉमी से रन दिए 291, कुछ ज़्यादा विकेटें भी नहीं मिली हैं। लीडरशिप साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। फैसले लेने में हेमंग बदानी जो उनके कोच हैं और वेणुगोपाल राव पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। और दिल्ली का टीम मैनेजमेंट जो है वो अक्षर से बहुत ज़्यादा खुश जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है, चीज़ें अच्छी टर्नअप नहीं हो रही हैं। ये बात तो है। अक्षर पटेल जितनी परफॉर्मेंस उनकी इंडिया के लिए आई, वो परफॉर्मेंस, उस लेवल की परफॉर्मेंस जो है ना वो फ्रेंचाइजी के लिए नहीं आ पा रही। जब से उनसे उम्मीदें बड़ी थी कि यंग कैप्टन बनाया गया, फ्यूचर लुकिंग कैप्टन बनाया गया, मगर वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। कुछ मैचेस आप कह सकते हैं दिल्ली के लिए वो अनलकी रहे, 264 वाला मैच उनको उस तरीके से नहीं गंवाना चाहिए था, मगर इन सब चीज़ों का क्रेडिट और डिसक्रेडिट ना आखिरकार कैप्टन को ही मिलता है। वैसे तो उस तरीके के कप्तान नज़र नहीं आते, खुशनुमा टाइप है, मजाक मस्ती करते ही रहते, मगर ये कि आखिरकार आप रिजल्ट ओरिएंटेड गेम के अंदर हो, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बातें जो है वो बनेंगी। बिल्कुल बनेगी। और देखिए दिल्ली की टीम जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, मतलब बैक टू बैक 2 मैच जीती थी, उसके बाद ये लगा था कि भाई अक्षर पटेल की कप्तानी, चलिए ठीक है, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आपकी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी, 2 मैच से आई थिंक किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार जितने भी मैचेस आपने खेले वहाँ पर आपका प्रदर्शन जो है उस तरीके से नहीं था, आपकी कप्तानी में सवाल उठ रहे हैं। आप उस तरीके से हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो फियरलेस कप्तानी जो है वो नहीं नजर आ रही थी। मतलब वो शुरुआत में थोड़ा सा आपके अंदर वो मोटिवेशन था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैच आ रहे हैं, और सबसे बड़ा मैच तो दिल्ली कैपिटल्स और जब आरसीबी के खिलाफ मैच खेला गया था, दिल्ली में ही खेला गया था, वहां पर 75 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं। और आई थिंक वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नुकसानदेह भी होती है। तो ये चीज़ें आई थिंक अक्षर पटेल को ध्यान में देने की आवश्यकता है। और कप्तानी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ से आपका एक परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है, टीम के वाइस कैप्टन भी आप हैं, तो एक तरीके से चीज़ें आपके फेवर में जा सकती थी, यहाँ से आप अपना कुछ अलग कर सकते थे, गेंदबाजी में भी कुछ चमक दिखा सकते थे। चलिए ठीक है, बल्लेबाजी अगर आपकी नहीं चल रही है तो कम से कम गेंदबाजी में वो लय नजर आ सकती है। तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा अक्षर पटेल की कप्तानी को लेकर। बिल्कुल जी, क्वेश्चन मार्क जरूर है, और क्वेश्चन मार्क अजिंक्य रहाणे पर भी है। रहाणे के फटाफट से आंकड़े दिखा दें। अगले सीजन रहाणे का मतलब चेंज होना ना लगभग सर्टेन है, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि केकेआर जैसी फ्लैम्बॉयंट सी फ्रेंचाइजी के साथ ना वो थोड़े से उस तरीके से फिक्स नहीं हो रहे और परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। केकेआर ने जो ऐसा लग रहा है, परसीव किया जा रहा है कि भाई विकल्प ना होने के कारण उनको कप्तान बनाया था। केकेआर के पास मगर मौका था, जब वो ऑक्शन में गए थे जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था, वहां पर वो अपने लिए कप्तान भी जो है वो निकाल सकते थे ऑक्शन से, उन्होंने नहीं निकाला। और उसके बाद 11 मैचेस में 133 की स्ट्राइक रेट से 237 रन जो है वो रहाणे के नाम है। केकेआर की टीम शुरुआत में लगातार 5 मैचेस जो है हार गई थी, जिसका खामियाजा अभी तक भुगत रही है। हालांकि मतलब ऑफ लेटली अच्छा करना टीम ने बहुत शुरू कर दिया है। दिक्कत क्या हुई रहाणे के साथ कि चेन्नई की टीम में जब वो थे, जब रहाणे 2.0 लिखा गया, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस वहां पर आई थी, जो एग्रेसिव एटीट्यूड, जो इंटेंट वहां देखने को मिला था, उस तरीके का इंटेंट जो है ना उसको रेप्लिकेट वो केकेआर में नहीं कर पाए हैं। अब होता क्या है ना, जब मुसीबत आती है ना चारों तरफ से आती है, आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, आपकी टीम में जो ट्रम्प खिलाड़ी थे वो भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए केकेआर की भी टीम फंसी हुई नजर आ रही है। पॉसिबली एक ओवरऑल के लिए केकेआर का मैनेजमेंट भी यहां पर जाएगा।
बिल्कुल एक तरीके से अगर हम उनकी कप्तानी की बात करें तो साल 2025 भी उनके लिए अच्छा नहीं था, 25 के अलावा 26 भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर मौका था, शुरुआती मैचेस आपने अगर गंवाए तो उसके बाद बहुत क्लोज जो मैचेस गए थे वहाँ पर आपको जीत मिल सकती थी। वहाँ पर आपकी कप्तानी को लेकर, आपकी रणनीति को लेकर और यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी हुई, चाहे वो कप्तानी की हम बात करें, चाहे वो प्लेयर्स की बात करें, वो तालमेल नजर नहीं आ रही। सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों के बलबूते आप मैच को नहीं जिता पाएंगे। तो एक सवाल रहेगा उनकी कप्तानी को लेकर भी, क्योंकि एक अलग तरह की कप्तानी आपको करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पड़ेंगे जो कि आपके फेवर में हो, आपकी टीम अच्छा करे। और आई थिंक वही एक तरीके से लेगेसी पास ऑन भी होती है। साल 2024 में जब श्रेयस कप्तान थे तो एक लंबे अरसे के बाद जो है वो एक तरीके से गौतम गंभीर जब कप्तान हुआ करते थे उसके बाद जो है वो टीम को जीत मिली थी और ये लग रहा था कि अब यहाँ से कुछ अच्छा निकल कर सामने आएगा। रिलीज क्या, श्रेयस अय्यर को कप्तानी यहाँ पर रहाने को मिली और वो कप्तानी जो है वो साल 2025 में बहुत फीकी थी, बल्लेबाजी भी बहुत फीकी थी, टीम बहुत खराब प्रदर्शन करके आ रही थी। इस सीजन भी वैसा ही देखने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी तक। बिल्कुल जी, और इन सब के बावजूद जो है ना, एक बंदा और है जिसकी कप्तानी खतरे में है। टीम बहुत अच्छी है, पेपर पे बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस नहीं आई। हार्दिक पांड्या फटाफट से दिखाएं। 8 मैचेस में खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 136 की स्ट्राइक रेट से 107 रन और 11 से ज़्यादा की इकॉनमी, ऑलमोस्ट 12 की इकॉनमी से जो इन्होंने रन लुटाए और सिर्फ 4 विकेट जो है वो हासिल किए। टीम मैनेजमेंट और हार्दिक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बात से पता लग रहा है, कुछ दिन पहले हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था, उसके बाद दोबारा से फॉलो कर लिया। हार्दिक ने टीम के साथ जो है धर्मशाला ट्रैवल अभी जो पिछला मैच हुआ उसमें नहीं किया। चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आ रही, मतलब एक थोड़े से फिलर से मिल रहे हैं कि शायद जो है ना दोनों तरफ से या तो उतनी इंडिपेंडेंस कप्तान को नहीं मिल रही या कुछ तो गड़बड़ है, मतलब दाल में कुछ तो काला है। और मुंबई इंडियंस ना, अंकिता, हम जानते हैं वो फ्रेंचाइजी है जो ना टॉप पे रहना चाहती है। वो दिल खोल के पैसा खर्चते हैं, खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं, नतीजे उनको चाहिए। वो बिना नतीजों के जो है वो चलते रहें। 5 बार की चैंपियन टीम, वो ज़्यादा दिनों तक वो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और साल 2024 में जब यहाँ पर कप्तानी हार्दिक को मिली थी वो सीजन भी बहुत खराब गया था। 25 की बात करें तो क्वालिफाई, मतलब एक तरीके से प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, हालांकि उसके बाद जैसे तैसे किया था, उसके बाद जो है वो वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। 2026 तो बहुत ही खराब था। शुरुआती मैच आपने जीते, आपने केकेआर को हराया, उसके बाद लगातार आपको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मतलब ये उम्मीदें नहीं की जाती जिसकी टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ये सारे के सारे जो है वो टीम इंडिया में खेल चुके हैं। T20 फॉर्मेट, हालांकि अब इंटरनेशनल मैच रोहित शर्मा नहीं खेलते, लेकिन फिर भी ओडीआई मैचेस में वो खेलते हुए आपको नजर आते। तो ये तमाम सारी चीजें होने के बावजूद भी टीम इतनी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, इतनी ज्यादा उसकी बातें होंगी और आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक वो करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी एक मैच में नहीं चलता, दूसरे मैच में नहीं चलता, लेकिन इतने सारे मैचेस हो चुके हैं वहां पर अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा है और पिछले 3 मैचेस में जो है वो हार्दिक पांड्या एक तरीके से मैच टीम के साथ हैं भी नहीं, खेल भी नहीं रहे। पिछला 2 मैच जो था वो वहां पर सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की थी और जो पिछला मुकाबला खेला गया था वहां पर जो है कप्तानी जसप्रीत बुमराह ने करी थी। तो एक तरीके से दिक्कतें हैं हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि अगर आप 100 के पार रन भी नहीं बना पा रहे, मतलब अगर आप 110 के पार भी रन नहीं बना पा रहे और विकेट्स आपके खाते में सिर्फ 4 है, तो आई थिंक ये हार्दिक पांड्या नहीं है। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक तरीके से सवाल है कि वो किस तरीके से इसे मैनेज करते हैं और आगे आने वाले समय में जो है वो मुश्किलें हार्दिक के लिए बढ़ सकती है। बिल्कुल जी, अब डिसाइड करना होगा सब लोगों को बैठ के कि भाई किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाए। और कप्तानी में देखिए ये चीज़ आती है, मतलब वो कांटों भरा ताज तो होता ही है। जब सर पे सजता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती तो फिर मुश्किल जो है वो पेश आती है। चलिए जी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। अभी तो बीच टूर्नामेंट में कुछ वैसे भी नहीं होने वाला, जो भी होगा वो अगले साल से पहले ही आपको पता लगेगा, सीजन से पहले जो भी अंदर खाने बात होती है और किस सेटलमेंट पे टीमें अपने अपने खिलाड़ियों के साथ पहुँचती हैं।